हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9th का अपना आज मैथ्स का एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम, जो कि है हमारा हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, तो हीरोन्स फॉर्मूला हम आज स्टार्ट करेंगे। एक नया चैप्टर है, बहुत प्यारा चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। तो चलिए अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करें, जो है हमारा हीरोन्स फॉर्मूला। तो हीरोन्स फॉर्मूला क्या चीज है बच्चों। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी। इस ट्रायंगल की हाइट हो गई, बेस हो गया 8 और हाइट मान लेते हैं इसकी हो गई 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये ऐसा। अगर मैं आपको बोलूं एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालो, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालो, तो आप लोग क्या बोलोगे कि सर हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट आप करोगे तो सर हमको ये फॉर्मूला मिलेगा। हाफ बेस क्या है सर, बेस है आपका बीसी। हाइट क्या है सर, हाइट है आपका एबी है। ये फॉर्मूला होता है, सबने ये पढ़ा है फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, करेक्ट। ठीक है, तो हाफ बेस है सर 8 और हाइट है आपकी 3। तो हम यहाँ देखेंगे 2 4 जा 8 होता है और यहाँ जाएगा 4 3 12 सेंटीमीटर या 12 यूनिट स्क्वायर, 12 स्क्वायर, हमें यूनिट कुछ नहीं, तो 12 स्क्वायर, 12 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मान लो, सेंटीमीटर में, ठीक है, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका एरिया कितना हो गया सर, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, करेक्ट। ठीक है, चलो अगर एक ट्रायंगल और ले लेते हैं, अगर ए बी सी डी, ठीक है, ये दे दिया आपको 10 सेंटीमीटर, ये दे दिया आपको 20 सेंटीमीटर, ठीक है, ये भी दे दिया आपको कुछ भी मान लेते हैं 15 सेंटीमीटर, और ये दे दिया आपको 10 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको बोला कि इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकाले, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकाले। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे जी, आप एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालें, क्या करेंगे सर, वही करेंगे, क्या है इसमें हाइट है ना, ये 90 डिग्री हाइट है, तो सर यहाँ पे हाफ अगेन बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाफ बेस कितना है सर, बीसी, और हाइट कितनी है, एडी हमारी हाइट है, तो आएगा हाफ इंटू बेस बीसी और हाइट है आपकी 10, करेक्ट, सेंटीमीटर। तो आप देखिए 2 से 10 टाइम्स कर दिए, तो 10 टाइम्स ही आ गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्या आ गया, एरिया आ गया। ठीक है, तो सर ये तो हम क्यों पढ़ रहे हैं ये चीज, ये अभी आपके इसकी आगे बात आएगी। अच्छा, ट्रायंगल का हमें क्या क्या पता है, वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया भी होता है, अगर समबाहु त्रिभुज, सॉरी, जो आपका समबाहु त्रिभुज होता है ना, उसका एरिया अलग होता है, उसका एरिया अगर हमें निकालना हो तो क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर या फिर साइड का एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल। ठीक है, अब क्या है, अब ठीक है, चलो एक ट्रायंगल और ले लेते हैं।
आपके पास यहाँ एक ट्रायंगल है, ये दे दिया 10 सेंटीमीटर, ये दे दिया 15 सेंटीमीटर, ये दे दिया 20 सेंटीमीटर, ये कर दिया आपने 5 सेंटीमीटर। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपको बोलूं इसका एरिया निकालें, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल आप निकालें, ए बी सी, तो एरिया ऑफ ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी यहाँ पे क्या होगा, जरा कोई बताएगा मेरे को। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी आप देखो क्या निकाल सकते हो सर, यहाँ तो हाफ बेस इनटू हाइट, हमें फॉर्मूला पता है, हमें क्या पता है, हाफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, हमें ये पता है सर। तो हाफ बेस इनटू हाइट पता है, बट बेस तो इसमें दिख रहा है, बट हाइट कहाँ है, हाइट इसमें है ही नहीं। जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में हाइट यहाँ गिवन थी, इससे पहले वाले क्वेश्चन में ये हमारे पास हाइट थी, यानी जो 90 डिग्री होता है ना बच्चों, वो हमेशा हाइट ही होता है। मैंने आपको हमेशा बार बार बताया है, आप जमीन में अगर खड़े हैं, बेस आपका अभी क्या है, आधार क्या है, जो जमीन है, तो जमीन में अगर मैं सीधा खड़ा हूँ ऐसे, ठीक है, तो ही मैं अपनी हाइट नाप सकते हैं, उससे पहले तो नहीं नाप सकते। तो ये तो हाफ गुणा बेस गुणा हाइट यहाँ पे होता है, ठीक है जी। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी सर हाफ गुणा बेस गुणा हाइट होता है, ओके। अब क्या होगा, हाफ गुणा बेस गुणा हाइट। अब कैसे करेंगे जी, अब यहाँ पे अब यहाँ पे एक चीज आप समझेंगे, एक चीज आप समझें कि यहाँ पे तो सर हाइट है ही नहीं, अब कैसे आप इसमें जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। अगर मुझे इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला तो क्या मैं यूज करूंगा, तो इस जगह के लिए हम ये ना यूज करके यहाँ यूज होता है हीरोन्स का फॉर्मूला, जिसको हम बोलते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स ने एक सूत्र दिया था भाई, अगर कोई त्रिभुज हो, और जाहिर सी बात है उसकी हाइट नहीं पता है, हमें नहीं पता हाइट है इसकी, हालांकि इसकी कोई ना कोई हाइट है, बट हमको वो हाइट नहीं पता है, हमको वो हाइट पता ही नहीं है कि वो हाइट है कितनी, यानी कि स्केलेन ट्रायंगल है। तो स्केलेन ट्रायंगल जिसकी सारी भुजाएं अलग अलग है, तो तब आप कैसे करोगे, समबाहु त्रिभुज के लिए आपके पास सूत्र है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए आपके पास फॉर्मूला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल्स टू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ये है आपका समबाहु त्रिभुज का, है ना। ये किसका क्षेत्रफल का है, समबाहु त्रिभुज का, डायरेक्ट इससे निकाल सकते हैं। बट ये अब ये हीरोन फॉर्मूला जो है, ये हीरोन फॉर्मूला सब पे अप्लाई होता है, चाहे वो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, चाहे उसमें हाइट दी हो, चाहे उसमें, ये सब में आपका क्या हो जाएगा, एप्लीकेबल हो जाएगा आपका हीरोन फॉर्मूला, इसका सूत्र, ठीक है। चलिए अब हीरोन फॉर्मूला होता क्या है सर, देख लेते हैं। ये कोई ट्रायंगल है आपके पास, और ये मान लेते हैं ये ए है, ये 20 सेंटीमीटर है, और ये 30 सेंटीमीटर है। ट्रायंगल का नाम रख लेते हैं इस बार पी क्यू आर, करेक्ट, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो एबीसी से। तो अब यहाँ पे, अब सर यहाँ पे अगर मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर निकालना है बाय हीरोन फॉर्मूला, तो क्या होगा, ठीक है। या फिर हीरोन फॉर्मूला क्या होता है आप ये देखिए, एरिया निकालने के लिए इसके हीरोन फॉर्मूला यूज करेंगे, वो क्या होता है, अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है। क्या निकाला, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, हमने जो फॉर्मूला यूज किया ये अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। घबराने वाली बात नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन, घबराने वाली बात नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। √3/4 ए स्क्वायर, √3/4 ए स्क्वायर को छोड़ो अभी, ये हमारे पास आ गया अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है सर। और क्या देख सकते हैं, अच्छा सर ये एस की कहानी क्या है, एस बच्चों आपका क्या होता है, सेमी पैरीमीटर, यानी कि
अर्ध परिमाप। ठीक है, क्या होता है? अर्ध परिमाप। ठीक है जी, अर्ध। ठीक है, अर्थ नहीं है, अर्ध, अर्ध परिमाप होता है, सेमी पैरामीटर। अच्छा सर, पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर तो आपको पता है, सम ऑफ साइड्स ऑफ एनी फिगर। भाई पैरामीटर क्या होता है? बाउंड्री का सम होता है ना, सम ऑफ द लेंथ ऑफ द बाउंड्री, परिमाप। तो सेमी पैरामीटर क्या होगा? सर सेमी पैरामीटर, देखो अगर मेरे को इसका पैरामीटर निकालना है, सेमी पैरामीटर, अगर इसका पैरामीटर मुझे निकालना है, तो आप क्या करोगे? इसकी जो बाउंड्री है उनका क्या कर दोगे? जोड़ दोगे, तभी तो परिमाप आता है, पढ़ा था ना हमने ये। तो ए प्लस बी प्लस सी, ये क्या होगा सर? पैरामीटर होगा। बट उसने बोला सेमी, अर्ध यानी कि आधा, तो इसका आधा कर दो, ए प्लस बी प्लस टू। ये आपका क्या हो गया? आपका सेमी पैरामीटर हो गया। ठीक है, एस का फॉर्मूला ये हो गया आपका सेमी पैरामीटर। और ये आपका जो फॉर्मूला आया, ये आया आपका हीरोन्स फॉर्मूला, जिसको हम नाम देते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। तो ये हमारा क्या है? हीरोन्स। ठीक है, दिस इज हीरोन्स फॉर्म, करेक्ट। ओके, सेमी पैरामीटर और परिमाप ये हो गया। तो अब देखने में आपको लग रहा है बड़ा टफ क्वेश्चन है यार, ये तो कैसे सॉल्व करेंगे, अंडर रूट वगैरह ये सब। देखिए सब चीज इजी आपके लिए मैं बना दूंगा यहाँ पे, घबराने वाली बात नहीं है, सब चीज इजी करके हम सीखेंगे। ठीक है, फिलहाल इतना नोट कर लें। चलिए, आपको हीरोन्स फॉर्मूला के क्वेश्चन सभी कराएंगे, बट इससे पहले मैंने आपको कहा कि आप कोई सा भी ट्रायंगल इसमें यूज करके देख लें, आपका आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कोई ट्रायंगल है, छोटे से शुरू करते हैं, ए बी सी। ठीक है, और ये तीनों ही 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। और आपको बोला गया कि इसका आप क्या निकालें? एरिया निकालें। क्या बोला गया? कि आप इसका जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकाल के हमको बताएं। अब आपने देखा कि सर ये जो ट्रायंगल एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन होते हैं? जिनकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, अब तब आप लोगों को जैसे मालूम है ही कि हमें फॉर्मूलेज याद रखने में बच्चों को कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं, भूल से जाते हैं। तो जिसको फॉर्मूला याद होगा वो तो इजीली यहाँ पे बोलेगा, बिकॉज इट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो यहाँ पे √3/4 साइड स्क्वायर हम कर लेंगे। ठीक है, आपको यहाँ मैं दिखाना चाह रहा हूँ, आपको यहाँ मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि आप क्या उन ट्रायंगल जो भी हमने बात की थी, क्या वो बात सत्य भी है कि नहीं है। क्या आप अपने दिमाग में बात रख सकते हैं कि जो हीरोन्स फॉर्मूला है वो सब जगह एप्लीकेबल होता है? ठीक है, वो हीरोन्स फॉर्मूला के क्वेश्चन हालांकि हम अभी करेंगे, बट ये चीजें पहले क्लियर कर लेते हैं कि आप अपने दिमाग में गलतियां ना दोहराएं। तो √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, यानी कि सर 20 इंटू 20 होगा। ठीक है, तो ठीक है, अब आपको यहाँ देखा सर 4 5 20, कट गया 5 टाइम्स। तो यहाँ पे आपका आ गया 25 100√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 20 है ना, 2500 हो गया 100√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नाउ यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम हीरोन्स फॉर्मूला से इस क्वेश्चन को करने का ट्राई करते हैं। तो हीरोन्स फॉर्मूला निकालने के लिए, एरिया निकालने के लिए आप क्या करोगे? √S S माइनस ए S माइनस बी S माइनस सी होता है। बट सर उसके लिए सबसे पहले हमें S भी निकालना होता है। तो सेमी पैरामीटर निकालेंगे आप, A प्लस बी प्लस सी, यानी कि सर 20 + 20 + 22, यानी कि S हो गया 20 और 20 40 और 60, 60/2, यानी कि 30 सेंट। ये S क्यों निकाला हमने? ताकि इस S की वैल्यू हम यहाँ रख सकें। ठीक है, यहाँ पे ए बी सी क्या है? ये A 20, B भी 20, C भी 20, तीनों ही आपके 20 है। A भी 20 सेंटीमीटर है, B भी 20 सेंटीमीटर है, और C भी 20 सेंटीमीटर है।
ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या अंडर रूट एस एस माइनस पे अंडर रूट 20 अंडर रूट 30 30 माइनस 20 30 माइनस 20 30 माइनस, तो ये तीनों बराबर है, इसको ब्रेक करेंगे बच्चों 30, 30 में 20 गया 10, 30 में 20 गया 10, 30 में 20 गया 10। ठीक है, अब आपको पता है कि स्क्वायर रूट में पता है दो के पेयर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं, पता है ना ये चीज हमको। तो यस सर ये दो के पेयर है तो आप बाहर कर दो तो बचा 10। देखो सॉल्व कैसे करेंगे वो चीज बता रहा हूँ आपको। ये दो के पेयर आपने लास्ट वाले कर दिए बाहर, दो सेम है, अंदर क्या बचा, अंदर बचा सर रूट 30 इंटू 10। अच्छा आपको मैं क्या करा रहा हूँ, आपको मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ इसके लिए। अब यहाँ देखें क्या इस 10 को ऐसे रहने दिया आपने, इस 30 को जो भी मन में आ रहा है ना, आपको जो भी मन में आ रहा है 30 को वो लिख दो, जो भी मन में आ रहा है। सर मैंने 5 6 जा 30 10 3 मैंने लिख दिया, 10 3 जा 30 और एक 10 ये वाला तो था ही। मैंने 10 3 जा 30 में क्यों तोड़ा, मैं 5 6 जा 30 में भी तोड़ सकता था, बट मेरे दिमाग में 10 3 जा 30 10 3 जा 30 क्यों आया कि मैंने कहा एक 10 ये हो जाएगा एक 10 ये हो जाएगा, फिर दो 10 बाहर आ जाएंगे, दो 10 दो का पेयर बाहर आ जाता है ना स्क्वायर रूट में, आपको क्लास 8 में सिखाया था। अगर मैं रूट 5 इंटू रूट 5 करूंगा तो 5 हो सकता है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है रूट 5 का स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर से कट जाता है, ठीक है, दोनों कंडीशन से आप समझो, दोनों ही कंडीशन यहाँ पे सेम है। तो हमने देखा, तो अगेन यहाँ पे सर दो ये पेयर बन गए 10 10 के, तो अगले स्टेप में एक 10 तो ऑलरेडी बाहर है, एक 10 और मैं बाहर ले आया, अंदर बचा रूट 3, तो 10 10 जा 100 रूट 3 से, क्या यहाँ से भी सेम आया, बिल्कुल सेम आया सर, तो दोनों ही उससे आपका आंसर सेम आ रहा है। तो हीरोन्स फॉर्मूला यानी कि हीरोन्स फॉर्मूला क्या है, एप्लीकेबल इन ऑल टाइप ऑफ ट्रायंगल्स। क्लियर, कॉपी कर लेंगे इसको आप। चलिए अब एक हीरोन्स फॉर्मूला का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है, सीधे आपको यहाँ पे करा देता हूँ। तो एक कोई है, आप मान लो 32 24 40 सेंटीमीटर के ये डायमेंशन है, ठीक है, आपको बोला गया कि इस ट्रायंगल का आपको एरिया निकालना है। तो कैसे करोगे जी इस ट्रायंगल का एरिया, कैसे करेंगे इस ट्रायंगल का एरिया, अगेन वी डोंट हैव एनी हाइट, तो हम क्या यूज करने वाले हैं सर, हम एक हीरोन्स फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना। तो हीरोन्स फॉर्मूला इसका एरिया निकालने के लिए वी विल यूज हीरोन्स फॉर्मूला। तो सबसे पहले सेम ही पैरामीटर निकाल लेते हैं क्योंकि उसकी जरूरत पड़ती है। तो 32 प्लस 24 प्लस 40 बटे 2, तो ये हो जाएगा 4 2 6 4 2 6 3 9, तो आ गया 48 सेंटीमीटर। हमको तो एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल का नाम एरिया ऑफ एबीसी, अंडर रूट फॉर्मूला बहुत इजी है, अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, याद रखना है मल्टीप्लाई में है सारे, ठीक है, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी ना, कोई बड़ी बात नहीं। तो एरिया निकाला जी सर, एस कितना है सर, एस 48 है, फिर 48 माइनस 24, फिर 48 माइनस 32, फिर 48 माइनस 40, ठीक है, ठीक है सर, एरिया निकाला, 48 को ब्रेक कर देता हूं मैं, 6 8 जा 8 6 जा 48 है ना, जो मन में आए उससे कर दो, फिर 48 में से 24 गया तो सर 24 ही बचता है, फिर 48 32 और 10 42 42 और 6 48, और 48 में से 40 गया आपका 8 बचा। तो मैंने जो जो ब्रेक किया मेरे को यहाँ दिखे, ये सर 8 और 8 ये पेयर है, एक तो ये बाहर आ जाएगा आपका, और कुछ दिखा आपको, यस सर रूट 16 जो है ना, रूट 16 किसका होता है, अंडर रूट 16 किसका होता है बच्चों, 4 का होता है ना भाई, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है। अगर मैं दोनों से स्क्वायर इधर से स्क्वायर हटा दूं तो क्या हो जाएगा, इधर आपका रूट आ जाएगा, तो रूट 16 किसका होता है, 4 का होता है, कैसे भी समझ लो। तो रूट 16 किसका होता है, 4 का, तो सर ये 4 बाहर आ गया रूट 16 का, अंदर क्या क्या बचा, अंदर ये 6 बचा, अंदर ये 24, अच्छा जो बच गया उसको ब्रेक कर दो 6 को, और मैंने देखा 6 और 24 दोनों साथ हैं यार, 6 और तो 24 को क्यों ना ब्रेक कर दूं, ये 6 ऐसे ही रहने दो, 6 4 जा 24 कर दिया, फिर आगे बढ़ा 16 और 8 तो मेरे बाहर आ चुके हैं,
नेक्स्ट स्टेप में आप देखो, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 8 इंटू 4 तो ऑलरेडी बाहर है, ये 2 6 ये भी बाहर आ गया, और रूट 4 किसका होता है? रूट 4 सर 2 का होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। ठीक है, तो आप कैसे भी अब इसको कर लें, तो 8 2 जा 16 लिख दो और 6 4 जा 24 कर दो, किसी से भी कर दो। तो 16 4 जा 64, 6 कैरी, 6 दूनी 32, 32 और 6 38, तो 384 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा इसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं किया, कैलकुलेशन किया सिंपल, थोड़ा दिमाग लगाया, पेयर्स बनाए हैं, पेयर्स बनाने का हमने इसमें काम किया। तो इस तरीके से हीरोन फॉर्मूला के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं आपके। बाकी इसमें क्वेश्चंस हम कल करेंगे, कल किस तरह के क्वेश्चंस करेंगे वो आगे देखेंगे आके कल वाली क्लास में। तो मिलता है आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।